सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोग हर एक वीकेंड पे कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे सीखते हैं ना, तो इस वीकेंड भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। जैसे मैंने कल रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था एसएल हंटिंग के ऊपर, उसमें आप लोगों ने इतना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दिए। हाँ, नो डाउट आप मैंने जो टारगेट दिया था 1 के कमेंट्स का एंड 10 के लाइक्स का पूरा नहीं हुआ है 24 आवर में। होपफुली आज पूरा कर दोगे एंड 24 आवर ऐसे भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। बट देखो, मैं कोई भी चीज डिमांड करता हूं ना, बस आपका एक लाइक एक कमेंट से मुझे पता चलता है आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज देखो, मैं कोई भी चीज देना चाहता हूँ ना, मेरा 110% मैं देने के लिए कोशिश करता हूँ। आप लोग देखे भी होंगे, मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ पूरा बेसिक से। कोई भी अगर बिगिनर्स लेवल भी होगा ना, वो भी अगर इतना इजी तरीके से हम लोग समझाएंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। नो डाउट अगर आप कुछ चीज एडवांस लेवल पे कर रहे हो ना, उसका थोड़ा सा आपको अटेंशन तो चाहिए। बट अगर आपके माइंड कहीं पे चल रहा होगा, आप कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड होंगे, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका मतलब कंप्लीट बाउंस बैक हो जाता है। भाई, आप कुछ चीज नया करने के लिए जा रहे हो ना, अगर वही इजी चीज मैं आप लोग को बताऊंगा ना, वहां पे काम नहीं करने वाला है। बिकॉज देखो, कोई भी चीज आपको पाने के लिए कुछ तो आपको वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके माइंड कंसंट्रेशन आपको देना होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखो ना, 3 बार देखो। मैं कोई भी चीज बता रहा हूं ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये जो एसएल हंटिंग सीरीज है, यहाँ पे आपको ऑपरेटर की तरह माइंडसेट करना होगा। तो उसके लिए आपको तो थोड़ा आपका मतलब क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन तो आपको देना ही होगा, ठीक है। बिकॉज देखो, हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं? प्रॉफिट बनाने के लिए। और प्रॉफिट कब बनेगा? जब सामने वाला का लॉस होगा। सिंपल है ना। यहाँ पे कोई प्रॉफिट बनाता है, कोई लॉस करता है। जो अगर आप प्रॉफिट करोगे तो और किसी का लॉस होगा, आप लॉस करोगे तो और किसी का प्रॉफिट होगा। सिंपल चीज है। तो अगर आपको क्या माइंडसेट रखना है, ओवरऑल अगर आप देख रहे हो इस मार्केट पे, रिटेलर हो, कोई भी ट्रेड करो, 10 में से अगर 9 लोग लॉस कर रहे हैं, 1 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो कौन प्रॉफिट कर रहा है? बड़े पैसा वाले तो लॉस नहीं कर रहे होंगे ना, आपको तो पता है। तो अगर आपके माइंडसेट ऑपरेटर की तरह अगर आप करने लग जाओगे ना, तो आप भी उनके साथ हाथ मिला के प्रॉफिट करने के रास्ते पे आप चलने लगोगे। बट अगर वही चीज आप करते रहोगे जो रिटेलर करते हैं, भाई मैं भी रिटेल ट्रेडर हूं, बट आपका माइंडसेट उसी लेवल पे आपको डेवलप करना होगा। वो माइंडसेट कैसे आएगा? जब आप चार्ट को रीड करोगे। नॉर्मली आप अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई इमोजी वगैरह सेंड करते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे, मतलब आप अगर इमोजी पे आप चार्ट वगैरह करते हो, जैसे वो इमोजी से आपको पता चलता है ना सामने वाला का रिएक्शन क्या है, ठीक है। सामने वाला क्या फील कर रहा है, वो एंग्री है, हैप्पी मोड में है, या फिर क्या मोड में है। तो कंप्लीटली जो चीज है ना, अब जैसे वो इमोजी से आप इंडिकेट कर पाते हो ना, वहीं पे ट्रेडिंग पे भी कैंडल स्टिक है। आपको कैंडल स्टिक पे आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे बायर्स हैवी हो रहे हैं, सेलर्स हैवी हो रहे हैं, कहां पे स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, मार्केट जो मूवमेंट होता है वो स्टॉप लॉस बेसिस पे, जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस होता है, जिस डायरेक्शन में इजी होता है मार्केट को लेके जाके उनका एसएल हंट करने के लिए, उसी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट होता है। आज का वीडियो कंप्लीटली आपको लिए मतलब इतना ज्यादा हैवी होने वाला है ना, इस वीडियो को पूरा देखोगे, इसके बाद आप पता कर लोगे मार्केट किस डायरेक्शन मोमेंटम होने वाला है, किस दिन मार्केट फास्ट मोमेंटम देगा, किस दिन मार्केट रेंज बाउंडेड होने वाला है। ये वीडियो पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड मार्केट कैसे मूवमेंट होता है वो स्ट्रक्चर में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जब जो मिलेगा वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट पे भी मैं भी इसका प्रीवियस कुछ पार्ट आपको मिस कर जाऊंगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, मुझे जैसे जो कंडीशन मिलेगा वही कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो स्किप अगर आप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट करोगे भाई समझ में नहीं आया, कुछ भी बता के जाते हो, ठीक है। मैं कुछ भी बोलता हूं उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है, और ऐसा नहीं कि मैं मार्केट फॉर्मेशन होने के बाद बोलता हूं। अगर आप ये सारा चीज आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो, लाइव चार्ट पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में कहां से कहां तक जा सकता है। नो डाउट मैं भी गलत होता हूं, 10 में से 9 बार भी अगर हम लोग सही होते हैं, तब भी हमें कुछ मार्केट पे पता है कहां पे फास्ट मोमेंटम देगा। मैं कैसे बोल देता हूं? बिकॉज मैं चार्ट को रीड करता हूं, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई डाटा मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। नो डाउट ऑपरेटर जो लोग होते हैं उनके पास हर एक डाटा होता है भी, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका ऑफिस, मतलब ये सारा चीज जो है ना बहुत बड़े होते हैं। इतना बड़े पैसा जब कोई लगाएगा ना, उसके पास कुछ तो डाटा होगा। तो उनके पास पूरा डाटा होता है, कहाँ पे ऑर्डर पंच हो रहा है, कहाँ पे एसएल लग रहा है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके पास वो डाटा रहता है। बट अगर हम लोग वो चार्ट से वो चीज निकाल पाएंगे ना, तो उससे बड़ी बात क्या है? वही चीज हम लोग जो ऑपरेटर सोचते हैं, जो करते हैं, देखो उनके हिसाब से सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो ना फिबोनाची देखते हैं ना कुछ, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है ना वो सब चीज देखेंगे, बिकॉज उनके पास इतना पैसा है ना, वो जहां पे पैसा लगाएंगे वहीं से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
तो हमें उनके तरह सोचना होगा, हमें प्रोबेबिलिटी गेम खेलना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में आता है, यहाँ पे आता है तो ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री करता है, यहाँ पे वो निकलता है, यहाँ पे उनका ऐसे लीड होता है। ये सारा चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है, कहाँ पे फेक बाइंग हो रहा है, कहाँ पे क्या है। तो इस वीडियो पे कंप्लीट ये सारा चीज होने वाला है और ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा, बट आप लोगों में रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आपका थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लो, बिकॉज ये सारा चीज आप बार बार देखोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप ये चीज को ना थोड़ा भी मिस कर जाओगे तो आपका फिर से क्या होगा ना, आप सोचने लगोगे कि भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। सो जब हम लोग एसएल हंटिंग की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए मार्केट पे बायर्स कहाँ पे है, सेलर्स कहाँ पे हैं। कुछ कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड उस पे आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आएगा। बहुत सारे आप लोगों ने कल के लिए वीडियो पे आपने बहुत सारे प्यार एंड सपोर्ट दिखाया, तो मैं लगता है कि नहीं आप लोग कुछ सीख रहे हो एंड मुझे सिखाना भी चाहिए। और आप लोग इंटरेस्ट नहीं दोगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं बनेगा ये सब चीज बताने के लिए, ठीक है। नॉलेज अपने पास रहेगा अभी तो कोई कुछ यहाँ पे सड़ने वाला नहीं है, सिंपल चीज है। बट मुझे ये लगता है कि इस नॉलेज बांटने से बढ़ता है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा सीखना चाहिए मार्केट पे, ताकि मैं नया चीजें मैं आप लोगों को बता पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली एसएल हंटिंग के ऊपर होने वाला है। एसएल हंटिंग क्या होता है नॉर्मली, जैसे मैं आप लोगों को इमोजी का एग्जांपल दिया, वही चीज है। कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे, नॉर्मली मार्केट कैसे मोमेंटम होता है, कभी कभी मार्केट ऐसे लोअर हाई लो मतलब हायर हाई क्रिएट करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, ऐसे करके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कभी करके ऐसे नीचे आता है मार्केट, ठीक है। एंड कभी कभी मार्केट आप लोग देखे होंगे ऐसे मार्केट रेंज बाउंड रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कभी कभी मार्केट रहता है। तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हो, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट देखते हो। जब मार्केट ऐसे करता है तब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे केसेस में जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तब उस केसेस में हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड नीचे साइड पे हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का कुछ चार्ट पैटर्न बनता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे ये वाला सिचुएशन अगर आप देखते हो, यहाँ पे आप देखो जो भी चीजें बन रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये जो सिचुएशन है देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे सेलिंग किया, मार्केट पे नीचे लेके आया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग किया, उसके बाद मार्केट ऊपर लेके गए, यहाँ पे सेलर्स ने फिर से सेल किया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो नीचे यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके गया था, जब इसके नीचे आया तो इनका स्टॉप लॉस हिट कर पाया, ठीक है, बायर्स का। फिर से देखो मार्केट नीचे लेके आया, आने के बाद देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बायर आए, वो मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश किए, यहाँ तक गए। तो यहाँ पे ये जो सेलर्स बैठा है ये मतलब क्या कर रहा है, मार्केट को जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो बायर्स का स्टॉप लॉस उसको मिल जा रहा है, तो फिर मार्केट नीचे आ जाता है। फिर कुछ बायर्स आते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस जनरेट हो जाता है, तो ये सेलर्स फिर से क्या करता है, यहाँ पे सेल करके मार्केट को नीचे लेके आ जाता है। जब इसके नीचे आता है तो फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन कब बनता है, जब मार्केट पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट है नहीं, ठीक है। अगर मार्केट पे यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ऐसे करके ऊपर गया होगा ना मार्केट, जब नीचे आएगा तो इनका स्टॉप लॉस मार्केट खाएगा, इनका स्टॉप लॉस खाएगा, इनका स्टॉप लॉस खाएगा, तो एक फास्ट मोमेंटम आपको यहाँ पे डाउन साइड पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वही चीज है, अब जब मार्केट पे कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, अगर सपोज उस टाइप का सिचुएशन जब मैं आपको बाइंग साइड के लिए दिखा रहा हूं, अगर लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है ना, तो क्या करेगा मार्केट, ऐसे यहाँ पे बाइंग आएगा, उसके बाद ऊपर जाने के बाद कुछ यहाँ पे रिटेलर या फिर जो भी है सेलर्स आएंगे, ताकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जनरेट करेगा। तो जब स्टॉप लॉस जनरेट करेगा फिर ये बायर्स क्या करेगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो इनका स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट। तो क्या होगा, स्टॉप लॉस खाने के बाद कुछ फ्री मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर जैसे ऊपर चल गया, ऊपर चल जाने के बाद जब मार्केट पे यहाँ पे कुछ सेलर्स आएंगे, ये बायर्स को क्या करेगा, फिर से यहाँ पे अच्छा प्रीमियम मिलेगा और यहाँ पे फिर से ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करेगा, ताकि ये स्टॉप लॉस को भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही होता है। और इस टाइप का मोमेंटम कब होता है, रेंज बाउंड मोमेंटम कब होता है, जब मार्केट सपोज काफी स्ट्रांग ऊपर लेके गया हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांग नीचे लेके आया, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है इधर कहीं पे, तो मार्केट क्या करता है, ये नीचे आने के लिए कोशिश करता है, तो ये बायर्स उसको हावी करके ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे ये लोग नीचे लेके आने के लिए कोशिश करते हैं, ये नीचे साइड पे फिर बायर्स ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसे केसेस में मार्केट दोनों साइड से क्या होता है, प्रेस होता है। तो उस केसेस में मार्केट क्या होता है, ना ऊपर जा पाता ना नीचे जा पाता, तब मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाता है,
ठीक है। वोलेटाइल मार्केट कब होता है? वोलेटाइल मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा। तो मतलब दोनों साइड पे वो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है। उस वोलेटाइल मार्केट कब क्रिएट करता है? जब मार्केट के पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, मार्केट का कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है, ना नीचे स्टॉप लॉस, मतलब ऊपर नीचे स्टॉप लॉस भी बहुत दूर हो जाता है, ऊपर साइड पे भी स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो पहले कोई स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अगर मार्केट को नीचे होता है तो कुछ बायर्स को बुलाता है, फिर नीचे आता है। तो उस टाइप के केसेस में ना मार्केट ट्रेंडी होता है, ना रेंज बाउंडेड होता है, तो मार्केट वोलेटाइल होता है। दोनों साइड मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के साथ मैं और भी ज्यादा चीजें ऐड करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो मैं आपको लास्ट दिन से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये आई थिंक हमारा ये कब था, ये फ्राइडे था, ये थर्सडे मतलब वेडनेसडे, तो ये एक्सपायरी वाला दिन था। तो यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड क्यों हुआ, ठीक है। ये जो मार्केट वोलेटाइल मार्केट, ये रेंज बाउंड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग वोलेटाइल मार्केट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो ज्यादा भी वोलेटाइल नहीं है, वन टाइप ऑफ स्क्वीज पाथ पे ही है, बट वोलेटाइल में इसलिए कंसीडर करूंगा बिकॉज मार्केट देखो हर एक डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट खाने के लिए कोशिश किया। बायर्स को बुलाया, नीचे लेके आया, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, ऊपर लेके गया, ठीक है। तो ये आप इग्नोर करो, वन टाइप ऑफ रेंज बाउंड मार्केट ही सोचो, ठीक है। तो एक्सपायरी दिन को आप इग्नोर करो। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को दिखाता हूँ, ठीक है, आप सोचो आप एक्सपायरी दिन का आप चीज को भूल जाओ, शायद ये एक्सपायरी ही था, ठीक है, आप इस चीज को भूल जाओ। अभी आप देखो ये लास्ट दिन का ही बात करते हैं, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया था, ये जो सिचुएशन अगर आप देखते हो, यहां से मार्केट क्या किया था, ऊपर लेके गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर लेके गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर लेके गया था, फिर मार्केट ऊपर से ये नीचे आया, यहाँ पे स्विंग चेंज हो गया। फिर देखो मार्केट जो कंडीशन मैंने आपको बोला था, दोनों साइड से मार्केट ने क्या किया, अब समझ में आ रहा है। मार्केट ऐसे हायर हाई क्रिएट करके ये ऊपर क्यों गया, ये चार्ट को मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझोगे, ठीक है। अभी इसके लिए हमारा ये लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे, मार्केट इस सिचुएशन से मार्केट एक सिंगल स्विंग कंसीडर कर ऊपर गया, यहां से मार्केट नीचे आया। तो मैंने आपको कल के सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि जहां से मार्केट ऊपर गया हुआ वहां पे आप एक लेवल ड्रॉ कर दो, ठीक है। वहां से मार्केट देखो ऊपर लेके गया है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स हैं। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो ये बायर्स मतलब यहाँ पे डिफीट होने वाले, तो ये मार्केट किसको टारगेट करेगा, इसके लेफ्ट साइड पे जो भी स्टॉप लॉस होगा उसको टारगेट करने के लिए कोशिश करेगा, इस स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए कोशिश करेगा। बट अगर आप एक चीज देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आए नहीं, हम लोग अभी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस लेने के बाद, ये जो बायर्स है यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद स्टॉप लॉस लिया है या नहीं लिया हमें पता नहीं, बट हम लोग एक एजम्पशन करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग सोचते हैं कि मार्केट पे ये जो स्टॉप लॉस लिया है, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट कोशिश कर सकता था इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज मार्केट यहाँ से ये ऊपर लेके गया था, तो ये जो बायर्स था ये बायर्स को टारगेट कर सकता था, बट मार्केट ना हमेशा इजी पाथ को चूज करेगा। स्टॉप ऑपरेटर हमेशा इजी पाथ को चूज करेंगे, कौन सा डायरेक्शन में उनको स्टॉप लॉस जल्दी मिलेगा, कौन सा डायरेक्शन में उनको इजी स्टॉप लॉस मिलने वाला है, वही चीज वही पाथ को वो लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठा है, यहाँ पे मार्केट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे बायर्स आए, कोई भी यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना, फिर ऊपर लेके गए, रेड कैंडल बना, इसके नीचे नहीं आ पाया। अगर इसके नीचे आया होता ना तो मार्केट ये सेलर्स अभी होते, वो लोग टारगेट करते ये जो बायर्स यहाँ पे बैठा है, ये जो बायर्स यहाँ पे बैठा है, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है। बट हम लोग अगर इसको कंसीडर करते हैं, ये वीकेंड से पहले अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर ये एक्सपायरी पहले का बाइंग है तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा, तो ये अगर पोजिशनल बाइंग नहीं है, तो अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं तो ये ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये एक्सपायरी दिन का फ्रेश बाइंग है, तो ये सेलिंग मार्केट के लिए उनको कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं ये एक्सपायरी के बाद की बात है, तो मार्केट पे ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये सेलर स्टॉप लॉस इजी रहेगा। और मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, यहाँ से ऊपर लेके गया, तो ये बायर्स भी आएंगे, मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस मिला, पुराना बायर्स भी यहाँ पे है और हम लोग बाय करेंगे वो भी है, प्लस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उनको स्टॉप लॉस भी है। स्टॉप लॉस हमें समझ में आ रहा है ना कि देखो यहाँ पे जो सेल करके बैठा हुआ है, अगर उनके आसपास जाएगा तो ये लोग अपना पोजीशन काटेंगे, जब इनका एसएल हिट होगा तो वहां पे फ्री मोमेंटम मिलेगा, और जो फ्री मोमेंटम मिलेगा ये बायर्स को ना एक मोमेंटम मिलेगा, बिना पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए उनको कुछ पैसा पॉइंट्स यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है,
तो मार्केट क्या करेगा, टारगेट करेगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट टारगेट करता है इसको, बट इसके ऊपर मतलब सस्टेन किया तो मार्केट क्या ये पहले जो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग है, देखो पहले मार्केट ने क्या किया, इसका स्टॉप लॉस को लिया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, ये स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फ्री फॉल दिया, ठीक है, फॉल दिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट के लिए स्टॉप लॉस कहां पे था, ये जो आप वीक सब देख रहे हो ना, ये वीक सब मार्केट के लिए स्टॉप लॉस है। देखो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर देखो एक फ्री फॉल दिया, अभी फिर देखो मार्केट ऊपर जाके इनका स्टॉप लॉस लेने के बाद एग्जैक्टली मार्केट खत्म हुआ, ठीक है। अभी अगर आप सिचुएशन देखोगे ना, मार्केट के लिए स्टॉप लॉस लेफ्ट साइड पे कुछ है नहीं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप क्रिएट करेगा ना, तो क्या करेगा, मार्केट पूरा मेजर स्विंग है उसको कंसीडर करेगा अगर बहुत बड़ा गैप अप क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर इधर कहीं पे मार्केट खुलता है ना, तो कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, बिकॉज ये स्टॉप लॉस मार्केट के लिए है, ये स्टॉप लॉस लेने के लिए कोशिश करेगा। अगर बहुत बड़ा खुल गया तो ये डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा नीचे लेके आएगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा नीचे लेके, आइदर वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ सेलर्स को बुलाएगा फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर कुछ सेलर्स को बुलाएगा फिर ऊपर लेके, डायरेक्टली फास्ट मोमेंटम नहीं करेगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट नीचे आता है तो इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट कोशिश करेगा। तो ये तो बाद की बात है, मैं आपको प्री मार्केट एनालिसिस पे दिखाऊंगा। अभी एसएल हंटिंग की बात करते हैं, तो ये दिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप देखो ये दिन का, आप देखो इस दिन को देख के आप इसको समझो कि मार्केट ये ऊपर मोमेंटम क्यों किया, ठीक है। ये हम लोग ये मोमेंटम समझने के लिए ना उसका प्रीवियसली 1-2 दिन का चार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें ये कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, अभी अगर हमें ये पता नहीं है मार्केट पे क्या करने वाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि मार्केट पे क्या चीज होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस दिन का समझने के लिए कोशिश करेंगे, उससे पहले उसका प्रीवियस दिन देखेंगे। मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड क्यों हुआ, मार्केट यहाँ से ये नीचे आ सकता था, बिकॉज भर के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। अब देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। तो आप बोलोगे भाई मार्केट पे यहाँ पे तो इजी है मार्केट को नीचे आने के लिए, ठीक है, बट ये भी तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। क्या यहाँ पे ये सेलर्स कोशिश करेंगे मार्केट को इतना फास्ट लेके आने के लिए, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए जितना पैसा चाहिए ना, उसका डबल पैसा यहाँ पे नीचे आने के लिए भी चाहिए होगा। बिकॉज जब ये मार्केट नीचे लेके आएगा तो ये तो आराम से मतलब हाथ पकड़ के नहीं बैठेगा ना, जब मार्केट नीचे आएगा तो ये भी पैसा लगाएगा। तो ये मार्केट को नीचे लाने के लिए ना, यहाँ पे जितना पैसा लगाए उसका डबल पैसा लगेगा। तो उसके लिए ना ये सेलर्स थोड़ा सा तो यहाँ पे हेजिटेट फील करेंगे इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए। प्लस उसके पहले क्या एक डिमेरिट्स आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है मार्केट यहां से नीचे आया था, फिर ऊपर लेके गया था, फिर नीचे आया था, उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ है। अब देख रहे हो ना कितना स्ट्रॉन्ग रिकवर हुआ है यहाँ पे। मार्केट को नीचे लेके आने के लिए कोशिश किया है, फिर भी देखो मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग ओवरकम किया है। दैट मीन्स ये सेलर्स के ऊपर ये बायर्स इतना डोमिनेट करके, इतना हावी करके ऊपर लेके गए हैं कि ये सेलर्स भी सोचेगा कि यहाँ पे सेल करे या ना करे, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो एक तो चीज क्या है, यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठा है, लेफ्ट रेफरेंस पॉइंट अगर आप देखते हो, ये जो पॉइंट एसएमसी जब कंसेप्ट हम लोग देखेंगे तो ये सारा चीज हम लोग का काम आने वाला। अभी एसएल हंटिंग पे देखते हैं, तो जो भी मार्केट ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी क्यों आया था, तो उस दिन ये दिन का चार्ट देखने से समझ में आएगा। अभी आप देखो हमें ये सोचना है, अभी इस दिन का सोचना है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट के लिए ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, उसके बाद कुछ बायर्स बुलाए, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, उसके बाद ये रिकवरी हुआ था। दैट मीन्स ये सेलर्स के ऊपर ये बायर्स हावी था। तो मार्केट अगर नीचे लेके आने के लिए कोशिश करेगा भी तो ये बायर्स ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा भी तो ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा भी तो ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये मार्केट ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं कर पाया, ठीक है। बट अभी अगर आप देखते हो, इस दिन का सिचुएशन देखते हो, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्या देखने, मार्केट ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर गया, फिर देखो नीचे आया तो बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर देखो बायर्स जो आए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवाया, फिर देखो मार्केट ऊपर लेके गया, फिर से देखो उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे ऊपर गया, फिर बायर्स आए, फिर ऊपर गया, फिर बायर मतलब नीचे आने के बाद फिर बायर्स आए। तो ऐसे करके मार्केट ऊपर जा सकता है,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन यहाँ पे बना देंगे जहां पे मार्केट पे ये बायर्स सब मतलब नया नया बायर्स आए थे, ये बायर्स था, ये बायर्स था, ये बायर्स था, यहाँ पे हम लोग एक जोन बना लेंगे। तो मार्केट के लिए स्टॉप लॉस किस डायरेक्शन में, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट ये स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा, ये स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट किसको टारगेट करेगा, बिकॉज देखो ये जो बायर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, ये बायर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, उसके बाद ये जो बायर्स आए थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है मार्केट। ठीक है, अभी क्या बचा है, ये बायर्स है नीचे है आया, फिर बायर्स है फिर नीचे आया, तो ये बायर्स ये बायर्स ये बायर्स एक्टिव है। अभी अगर मार्केट इसके ऊपर खुलेगा और यहां से सपोर्ट दिखाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और किसको टारगेट करेगा, ये जो स्टॉप लॉस है, ये मार्केट पे ये जो सेलिंग आया है, यहाँ पे जो भी सेलिंग आया है, यहाँ पे जो भी सेलिंग आया है, यहाँ पे जो भी सेलिंग आया, इनको टारगेट करेगा मार्केट। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन मैंने आपको बोला, मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा, यहां पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट टारगेट करेगा ये स्टॉप लॉस को, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलेगा और यहां से सपोर्ट दिखाएगा तो मार्केट टारगेट करेगा ये स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, ये स्टॉप लॉस को मार्केट टारगेट कर सकता है, ये स्टॉप लॉस को अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो नीचे वाला टारगेट करेगा। तो देखते हैं मार्केट कहां पे खुला है गाइस। ओके, तो ओवरऑल आप देख रहे हो मार्केट खुला यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, जैसे ऊपर गया ये सेलर्स जो आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट कराया, फिर जब ऊपर गया ये जो सेलर्स थे इनका स्टॉप लॉस हिट कराया, फिर जब ऊपर जाएगा इनका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, फिर जब ऊपर जाएगा इनका स्टॉप लॉस हिट कराएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे लेफ्ट रेफरेंस पे कुछ चार्ट है नहीं। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आइदर यहां से फॉल आएगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ सेलर्स को एग्जैक्टली ये क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे कुछ सेलर्स को बुलाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करके मार्केट ऑफ साइड पे जाने के लिए कोशिश करेगा। आप देखो, अब देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है, आप देख रहे हो इसी लेवल पे देखो सेलर्स को बुलाया। अभी क्या करेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट करेगा और ये जो सेलर्स है इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट एक डाउन साइड का फॉल देगा। आया, हो गया। ओवरऑल आप देख रहे हो मार्केट ने एग्जैक्टली देखो इनका स्टॉप लॉस हिट कराया, यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये ब्रेकआउट नहीं किया, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करेंगे तो वहां पे रिटेल ट्रेडर आ जाएंगे ना, तो देखो उससे पहले मार्केट पे रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे कुछ सेलर्स को बुलाया, उनका स्टॉप लॉस हिट कराया, इनका स्टॉप लॉस हिट कराया, उसके बाद देखो मार्केट ये फॉल दिया। ठीक है, आया मार्केट पे समझ में, ये मार्केट ऊपर क्यों गया। अभी आप देखो इस चार्ट को, आप देखो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये चार्ट हम लोग को पता नहीं था, अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है, अभी हमें एक्सपायरी वाला दिन का सिचुएशन हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो ये वाला सिचुएशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी आप देखो जब मार्केट पे चार्ट नहीं बना आप क्या देखोगे, आप एक चीज देखो, मार्केट यहां से एक सेलिंग आया था, मार्केट ऊपर लेके गया, फिर सेलिंग आया था, फिर ऊपर लेके गया। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे इसके लेफ्ट रेफरेंस पॉइंट पे इसके ऊपर कोई चार्ट है क्या, नहीं है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो नीचे लेके आने के लिए कोशिश करेगा, मार्केट नीचे लेके आने के लिए कोशिश करेगा, फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा तो ये किसको टारगेट करेगा, ये स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा, इस स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा, इस स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा। बट मार्केट के लिए इतना इजी होगा क्या कि जैसे ऊपर लेके गया वैसे ही मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब देखो मार्केट पे कुछ होगा, कुछ सेलर्स आएंगे, कोशिश करेंगे इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर यहाँ पे फ्रेश बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर वो क्या मार्केट क्या करेगा, अगर सेलर्स अभी रहेगा तो जो बाइंग आया होगा उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए कोशिश करेगा, फिर कुछ सेलर्स आएंगे, फिर बायर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखो फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट नीचे लेके आने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट फिर से ऊपर जाता है, कुछ बायर्स आते हैं, देखो डायरेक्टली ऐसे नहीं गिरेगा, कुछ बायर्स आएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर बायर्स आएंगे नीचे आएंगे। अगर गैप अप खुला होता, बहुत बड़ा गैप अप खुलता तो कुछ सेलर्स को बुलाता ऊपर लेके जाता, कुछ सेलर्स को बुलाता ऊपर ले, ऐसा कुछ होता। अगर मार्केट अप्रोचेबल होता इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए तो नीचे लेके आने के लिए कोशिश करता। अब देखो मार्केट पे ये बायर्स एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, तो अब देखो मार्केट पे नीचे लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट नीचे लेके आ नहीं पा रहे। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड होकर रह गया। अगर मार्केट पे क्या होता, मार्केट ऐसे ऊपर गया होता, नीचे आया होता, फिर ऊपर गया होता, नीचे आया होता, फिर ऊपर गया होता, नीचे आया, तो वहां पे ये सेलर्स को हिम्मत मिलता कि नहीं मैं ये छोटा वाला स्टॉप लॉस को तो टारगेट कर सकता हूं, फिर मैं इसको तो टारगेट कर सकता हूं, मैं इसको तो टारगेट कर सकता हूं। जब वो छोटा छोटा स्टॉप लॉस को टारगेट करते जाएगा ना तो एक के लिए दूसरा पैनिक होगा,
फिर उसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो दूसरा वाला पैनिक होगा। तो ऐसे में करेगा मार्केट एक फास्ट मोमेंटम डाउन साइड के लिए। अगर ऐसे मार्केट ऊपर गया, ऐसे आने का चांसेस 20 से रिकवरी आपको बहुत कम चांसेस मिलेगा। अगर 100 टाइम होगा ऐसा चार्ट, उनमें से 3 या 4 टाइम पे आपको ऐसे 20 से रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपको होपफुली समझ में आएगा यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड क्यों हुआ, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। सेलर्स लेने के लिए कोशिश करेगा भी तो ये देने के लिए कोशिश नहीं करेगा। ये हमेशा कोशिश करेगा मार्केट को आपको प्रिटेंड करेगा, यहाँ पे डिफेंड करेगा और ये सेलर्स को डिफीट कराने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ। ये फास्ट मोमेंटम यहाँ पे क्यों देखने को मिला, फिर मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली क्यों सपोर्ट लेके ऊपर गया, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे तो इस चीज पे हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं, चार्ट समझो भाई। अब देखो इतना अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट समझने के लिए कोशिश करो मार्केट पे। ठीक है, उसका प्रीवियस वाला 3 दिन का चार्ट अगर आप देखते हो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये ओपनिंग था और ये आपका क्लोजिंग जोन था। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट क्या करता है ना, 2 कंडीशन में आपको बोलता हूं कि मार्केट अगर ओपनिंग हुआ है बहुत बड़ा, तो ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक या फिर क्लोजिंग से क्लोजिंग तक आपको देखना है। 2 कंडीशन, जहां पे 0.5 0.618 पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है वो कंडीशन आपको फुलफिल करना है। अगर मार्केट ये ओपनिंग से ओपनिंग देख रहे हैं तो मार्केट यहां से बाउंस बैक नहीं किया, यहां पे स्टॉप लॉस क्रिएट किया, उसके बाद नीचे है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा इस दिन का, अभी आप देखो इस चीज का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से अगर आज का मतलब प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से मतलब आज का क्लोजिंग पहला जो भी 5 मिनट कैंडल है, क्लोजिंग से क्लोजिंग कंसीडर करें, उसका 0.5 0.618 के जोन है, वहां से मार्केट ऊपर लेके गया हो। तो ये कंडीशन मैंने आपको बोला कि जब मार्केट ऐसे पैटर्न क्रिएट करता है, जब मार्केट आपको दिखता है कि ऐसे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आपको ये समझ में तो क्लियर आ रहा है कि मार्केट पे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे बायर्स है। अब देख रहे हैं आपको ये बायर्स आपको दिखने, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो ये बायर्स पैनिक होगा। मतलब इनका जब मार्केट नीचे आएगा ना, यहां से नीचे आएगा तो ये बायर्स पैनिक होकर स्टॉप लॉस मतलब हिट करा के फिर निकलने के लिए कोशिश करेंगे, तो फास्ट मोमेंटम आएगा। जैसे इसके नीचे आएगा तो ये बायर्स पैनिक होंगे, ये अपना पोजीशन काटेंगे। फिर जब इसके नीचे आएगा तो फिर कुछ बायर्स आएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर जब इसके नीचे आएगा फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा, फिर इसके नीचे आएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा। तो जब इसके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वहां पे मार्केट डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसे भी कुछ ज्यादा बाइंग आया नहीं, मार्केट ऐसे इतना स्ट्रांग नीचे आया नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ बायर्स को अप्रोच करेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ बायर्स को अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे ना, तो इनको निकालने के लिए फिर मार्केट नीचे आएगा। नीचे कहां तक आएगा, ये जो बाइंग आप देख रहे हो, ये जो बाइंग यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बाइंग आया, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए हिट करेगा। उसके बाद मार्केट आइदर यहाँ पे कुछ बायर्स को बुला के नीचे आएगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस रहेगा। तो ये हमारा चार्ट पैटर्न बन सकता है। ये सब कंडीशन आपको देखना। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा, बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, तो ये मार्केट डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर पाएगा। कुछ बायर्स को बुलाएगा फिर नीचे आएगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा फिर नीचे, ऐसे कुछ बनेगा। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, ऐसे सेलर मतलब कुछ सेलर्स को बुला के उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब देखते हैं मार्केट ओपनिंग कहां पे हुआ। तो देख रहे हो फ्लैट ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे आया सॉलिड, जैसे नीचे आया देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा है, स्टॉप लॉस हिट करा है, स्टॉप लॉस हिट करा है, स्टॉप लॉस। अब देखो इसके नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाएगा। देख रहे हो यहाँ पे कुछ बायर्स आ रहे, बायर्स को बुलाया, यहाँ पे बायर्स को बुलाया, बायर्स को बुलाया कहां तक, तब हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिप को ड्रॉ कर देंगे, ये बॉटम तक, इसका 0.5 एंड 0.618 जोन तक जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा, आ गया। ठीक है, अब देख रहे हो ये ट्रेंड का 0.5 0.618 तक आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट मिल गया। स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट नीचे आएगा और वो कहां तक आएगा, इस जोन तक आएगा। इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर बाउंस बैक करेगा या फिर कुछ बायर्स को बुला के फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अब देख रहे हो बाउंस बैक कर रहा है मार्केट, लोअर हाई क्रिएट करके मार्केट बाउंस बैक कर रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ देख रहे हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा, मार्केट यहां तक आया एग्जैक्टली, ये जो बायर्स बना था उनका स्टॉप लॉस हिट करा, फिर मार्केट ऊपर निकल गया।
ठीक है। होपफुली आपको ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आया, बिकॉज ये बायर्स का स्टॉप लॉस था इसलिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराया उसके बाद देखो फ्रेश बाइंग को मार्केट बुलाया, यहाँ पे बायर्स आए फिर नीचे लेके आया, इनका स्टॉप लॉस हिट कराया, उसके बाद भी से में रिकवर हुआ मार्केट। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चार्ट को समझना है कि मार्केट पे क्या चीज होता है। ओवरऑल अगर आप इस दिन का देखते हो, यहाँ पे लेफ्ट रेफरेंस पे कोई चार्ट है क्या, नहीं है, तो मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगा भी ना तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जो भी बाइंग आया था, देखो यहाँ पे जो बायर्स थे, यहाँ पे जो भी बायर्स थे, ये बायर्स थे, इन बायर्स का ना ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लग रहा है ये बायर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा दिया, बिकॉज इसका लो वीक को ऑलरेडी मार्केट ले चुका है। तो मार्केट के लिए स्टॉप लॉस क्या है, ये स्टॉप लॉस है। क्या मार्केट यहाँ से ये डायरेक्टली इसको स्टॉप लॉस लेने के लिए आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। तो क्या करेगा, कुछ यहाँ पे सेलिंग दिखाएगा, उसके बाद कुछ बायर्स को बुलाएगा, बायर्स को बुलाने के बाद वो कोशिश करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ये बायर्स का स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए नीचे आएगा। देखो ये बायर्स को बुलाया, बायर्स को बुलाया, जैसे लो को ब्रेकआउट किया, देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पे कुछ बायर्स को बुला रहा। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, ये जो लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग का 0.5 एंड 0.618 पे अगर मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है तो हम लोग को सोचेंगे ये जो सेलर्स से बायर्स लेके आए हैं ना, इनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए नीचे आएगा। बट अगर इसको ये ब्रेकआउट कर रहा है ना तो हम लोग समझ में आएगा कि ये सेलर से ज्यादा बायर्स अभी है, तो मार्केट को ये हायर हाई क्रिएट करके ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करेगा। तो ये तो आप देख रहे हो कि आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ भी चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं आपको रेंज बाउंड मतलब किसी भी मतलब डेट पे मैं आपको चल के जाता हूं ना, किसी भी हम लोग किसी भी डेट पे हम लोग जाके देखेंगे तब हम लोग को ये समझ में आएगा। सपोज 20 को देखते हैं या फिर एक्सपायरी दिन कहाँ पे 20 जुलाई में शायद थर्सडे को एक्सपायरी था, तो हम लोग इसको देखते 27 को जाके देखते। हाँ, ये अच्छा है कि एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंडी डे क्यों हुआ था, यहाँ पे ट्रेंडी डे क्यों हुआ था, इसके ऊपर मार्केट क्यों नहीं गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ना सिचुएशन आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा भाई चार्ट देख के तो कोई भी चीज बोल सकता है। बट मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूँ वो समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो लास्ट उसका 2-3 दिन का चार्ट अगर आप देखते हो ना, मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहां पे आया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो मार्केट के लिए कहां पे ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। तो ये 2 जोन होने वाला है मार्केट के लिए। इसके ऊपर कोई चार्ट है क्या, इसके ऊपर अगर आप देखने जाओगे कोई चार्ट है ही नहीं। तो मार्केट कोशिश कर सकता है किसका, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आएगा तो ये इनका स्टॉप लॉस लेगा। अगर यहाँ पे गैप अप खुल के ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो इनका स्टॉप लॉस लेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे कुछ सेलर्स को बुलाएगा ऊपर जाएगा, सेलर्स को बुलाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा तो कुछ बायर्स को बुलाएगा, उसके बाद पहले तो इनका स्टॉप लॉस ले लेगा, मार्केट इनका स्टॉप लॉस ले लेगा। लेने के बाद वो क्या करेगा, टारगेट करेगा ये जो बायर्स को लेने के लिए। बट ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। तो देखते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो मार्केट एग्जैक्टली ये जोन पे एसएमसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली जोन पे ओपन हुआ, उसके बाद कुछ बायर्स आए, उसके बाद देखो फिर कुछ बायर्स आए, फिर नीचे आया। तो ऐसा कुछ सपोर्ट बना के फिर ब्रेकडाउन करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम दिखाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो मार्केट पे यहाँ पे बायर्स को बुलाया, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे बायर्स को बुलाया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं आया, इनको टारगेट करने के लिए कुछ बायर्स आए, यहाँ पे कुछ बायर्स आए। जितना पॉइंट बायर्स आ रहे हैं ना, यहाँ से अगर आप देख रहे हो जितना पॉइंट बायर्स यहाँ पे आए हैं, ये अगर आप देख रहे हो कितना पॉइंट का बायर्स है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो 64 पॉइंट आप देख रहे हो बायर्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना पॉइंट है, तो यहाँ पे देखते हो 123 थी, तो 180 पॉइंट्स 200 पॉइंट के आसपास ये फॉल देगा डायरेक्टली, क्योंकि ये बायर्स जितना आए उतना पॉइंट उनको भी फ्री फॉल आपको दिखने को मिल सकता है। यहां से यहां तक आप देखना 240 पॉइंट का मोमेंटम है, 200 पॉइंट के आसपास। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग जोन पे सपोर्ट दिख रहा है, ताकि यहाँ पे कुछ बायर्स आएंगे। इन बायर्स को बुलाने के बाद फिर नीचे आएगा। जब नीचे आ जाएगा, इनका स्टॉप लॉस जब हिट करेगा तो ये बायर्स पैनिक होंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये बायर्स पैनिक होंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये बायर्स पैनिक होंगे। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट पे क्या हो सकता है, यहां तक एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो ये यहां तक मार्केट आएगा। इनका स्टॉप लॉस लेने के बाद यहां पे मार्केट पे एक बाइंग प्रेशर आएगा। देखते हैं, अब देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आ रहा है। यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, फिर जब नीचे आ गया ना तो ये बायर्स पैनिक होने लगा। इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट यहां तक आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को बुलाएगा, फिर नीचे लेके आएगा। देखो
ठीक है, थोड़ा सा हल्का यहाँ पे देख रहे हो बायर्स को बुलाया, यहाँ पे बायर्स को बुलाया, फिर जब नीचे ब्रेकडाउन करेगा नीचे आएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा तो ये स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा। मार्केट ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट इसको टारगेट करेगा इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए। ठीक है, आया, देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑलरेडी, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद कुछ है क्या? हाँ, उसके बाद है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत पुराना चार्ट है तो हम लोग को पता नहीं, मे बी ये एक्सपायरी का होगा, वहां पे कुछ फेक बाइंग आया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये फ्रेश को हम लोग सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखो बाइंग आ रहा है ये, और ये ऑलरेडी 3 बज चुका है यहाँ पे। अगर आप देखो मतलब 2 PM 2:30 PM ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक्सपायरी का दिन होगा शायद। हाँ, 27 तो शायद थर्सडे था ना, एक्सपायरी था। तो मार्केट पे यहाँ पे ये जो बाइंग है ना, इस बाइंग को हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए फेक बाइंग, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं ना, ये सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ना, तो प्रॉफिट बुकिंग पे फेक मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग अगर कंसीडर करें, नॉर्मली हम लोग एक्सपायरी वाला दिन पे लास्ट जो शॉर्ट कवरिंग होता है ना, या फिर जो भी शॉर्ट बिल्डअप होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है, जो भी होता है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लास्ट जो आधा घंटा 1 घंटा में, उसको फेक मोमेंटम हम लोग कंसीडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो ये मोमेंटम अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के अगर ऊपर जाएगा तो इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा। अभी अगर नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, आप समझो ये जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठा है, ये मार्केट क्या डायरेक्टली ये सेलर्स को टारगेट कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो मार्केट क्या करेगा, उसके लेफ्ट के नीचे, इसके नीचे जो भी स्टॉप लॉस है, अगर पोजिशनल बेसिस वाले हैं, इनका स्टॉप लॉस है, इनका स्टॉप लॉस है, इनका स्टॉप लॉस है, तो मार्केट उसको लेने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अब देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ बायर्स को बुला रहा है, कुछ बायर्स को बुला रहा है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे सकता है। ठीक है, अब देख रहे हो धीरे 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 बायर्स को बुलाते हुए नीचे आ रहा है और इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है। देखो ये अगर एक्टिव से बायर्स होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग नीचे आ जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये डेड हो चुके होंगे। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा होगा, इसलिए मार्केट धीरे 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 आ रहा है। कुछ बायर्स को बुला रहे नीचे आ रहा है, कुछ बायर्स को बुला रहे नीचे आ रहा है। ये डायरेक्टली इसको नहीं ले पाया। और ओवरऑल अगर आप देखोगे ये ट्रेंड का 0.5 एंड 0.618 के जोन है, तो यहां से मार्केट गया, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट कोशिश भी नहीं किया, बिकॉज ये ऑलरेडी एक फेक मोमेंटम है, एक्सपायरी का लास्ट मोमेंटम है, तो उसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखो मार्केट यहाँ पे आया, ये बॉटम आप देख रहे हो ना, यहां से मार्केट जो ऊपर गया था, अब देखो इसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग क्यों हुआ, यहां से इनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ले लिया। मार्केट यहां से जो ऊपर गया था उनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ले चुका है। अभी ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, क्या मार्केट ये डायरेक्टली ये बायर्स को अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो इसका स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर कुछ बायर्स को बुला के फिर मार्केट नीचे आएगा, कुछ बायर्स को बुला के फिर नीचे आएगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट को ना देखेगा वो इजी स्टॉप लॉस किस डायरेक्शन मिलेगा। देखो यहां से मार्केट पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस ले लिया, अभी मार्केट के लिए स्टॉप लॉस फेक मतलब जो मतलब फ्रेश स्टॉप लॉस कहां पे जनरेट हो चुका है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। मार्केट पे जो बायर्स के बाद नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, ये सेलर्स का स्टॉप लॉस जनरेट कर रहा था। ठीक है, होपली आपको ऐसे ही मार्केट को देखना है, मार्केट को समझना है, तभी जाके आप कुछ चीज को सीख पाओगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया तो मार्केट ये डायरेक्टली इनको लेके जाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। उनका स्टॉप लॉस लेफ्ट साइड पे, नीचे साइड पे भी है, तो यहां से यहां तक स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस लेने के बाद देखो मार्केट बाउंस बैक किया, ये डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मार्केट पे स्टॉप लॉस कैसे होता है। और आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो मार्केट खुला, ये ऊपर क्यों नहीं गया, इसके ऊपर कोई चार्ट है क्या, इसके लेफ्ट रेफरेंस पे कुछ है ही नहीं, तो मार्केट ये ऊपर क्यों जाएगा? इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तो मार्केट फिर नीचे ही आना है ना। यहाँ पे मतलब मार्केट खुला, जहां पे एसएमसी कॉन्सेप्ट है वहां पे देखेंगे तो ये बायर्स आए, ये बायर्स आए, इनका स्टॉप लॉस हिट करा है। उसके बाद ये फ्रेश बाइंग का स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस लेते गया। जैसे यहाँ पे एसएल हिट हुआ, उसके बाद देखो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिला। यहाँ पे एक्सपायरी दिन का फेक मोमेंटम था। उसके बाद जब इसके नीचे आएगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, ये स्टॉप लॉस लेगा, ये स्टॉप लॉस लेगा, ये स्टॉप लॉस लेगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं और किसी भी एक रैंडम डेट पे चल के जाके देखते हैं। ठीक है, आप बैक टेस्टिंग करोगे, इस चीज पे आप सीखोगे, ताकि आप लोग को ये समझ में आएगा। एक्सपायरी का पुराना प्रीवियस वाला दिन हम लोग जाके देखते हैं, जुलाई का, ये एक्सपायरी वाला दिन था। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन अगर आप देखते हो, ये एक्सपायरी दिन था। उसके बाद इस दिन जो मुझे याद आ रहा है, शायद 1100 पॉइंट का मोमेंटम था, 1096 पॉइंट का मुझे जितना याद है, बिकॉज मैं इतना चार्ट देखता हूं ना, तो मुझे नहीं सॉरी 600 पॉइंट का मोमेंटम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट शायद ऐसे ही कुछ चार्ट पैटर्न बना था। अभी अगर आई थिंक ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो शायद 1000 पॉइंट्स कुछ हो रहा था, शायद मुझे जितना याद आ रहा है 800, चलो इग्नोर इट। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये जो एक्सपायरी वाला दिन ये मोमेंटम क्यों दिया था। ओवरऑल अगर आप देखते हो लास्ट 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, लास्ट 4 दिन से आप देखो 5 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था इस जोन पे। अगर आप देख रहे हो ना मार्केट नो डाउट यहाँ पे क्या किया था, ये जो बायर्स आए थे उसके बाद मार्केट नीचे लेके आया, इनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ले चुका था। ठीक है, ये जो बायर्स था, ये जो बायर्स आप देख रहे थे उनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ले चुका था। तो मार्केट के लिए स्टॉप लॉस कहां पे था, ये वाला स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ पे ये जो बाइंग आया था, उसके बाद ये जो बाइंग था, ये जो बाइंग था, ये जो बाइंग था, ये जो बाइंग था, इनका स्टॉप लॉस मार्केट को लेना था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, देखो स्ट्रॉन्ग फॉलिंग आया, जैसे ही मार्केट नीचे आया ये बायर्स पैनिक हुए, ये बायर्स पैनिक हुए, ये बायर्स पैनिक हुए, यहाँ पे बायर्स पैनिक हुए और मार्केट ने नीचे लेके आया और एग्जैक्टली देखो इनका स्टॉप लॉस हिट करा, एसएल हिट हो गया। तो एसएल हिट होने के बाद मार्केट किसको टारगेट करेगा, इसके नीचे ये जो चार्ट है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो चार्ट है मार्केट के लिए ये चार्ट है, क्या मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली इसको टारगेट करेगा, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद कुछ बायर्स को बुलाएगा। वही चीज क्या, देखो स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद ये बायर्स को बुलाया, बायर्स को जब बुलाया तो हम लोग कब सोचेंगे कि मार्केट पे ये एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है, ये स्विंग का यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर कर रहे हो, ये 0.5 0.618 के ऊपर अगर जाता है तब हम लोग सोचेंगे कि नहीं ये एक रियल मूवमेंट है, यहाँ पे बायर्स अभी कर रहे हैं तो ये सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। इसके नीचे अगर मार्केट आ रहा है दैट मीन्स मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो ये बायर्स के नीचे जैसे आया, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखो फ्रेश यहाँ पे आप देख रहे हो सेलिंग आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बायर्स दिखा था, ये जो बायर्स थे देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली ब्रेकआउट किया क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, बायर्स को बुलाने के बाद फिर देखो मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन अगर आप देख रहे हो, मार्केट ये ऊपर साइड पे क्यों नहीं गया, ऊपर साइड पे से पहले ना इसको डाउन साइड पे ज्यादा स्टॉप लॉस मिल रहा था। मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, इनका स्टॉप लॉस हिट कराया, उसके बाद बायर्स को बुलाया, नीचे आया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, फिर मार्केट नीचे लेके आया। ठीक है, अभी अगला दिन के बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये मार्केट पे ऑलरेडी ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। अब लोग भाई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कैसे मार्केट टारगेट करेगा। अब देखो नीचे साइड पे भी कुछ है क्या, इसके लेफ्ट रेफरेंस पे भी कुछ स्टॉप लॉस है क्या, नहीं है ना, ऑलरेडी ये बॉटम का स्टॉप लॉस को मार्केट ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो मार्केट ये नीचे साइड पे टारगेट करेगा भी किसको, ये इसको टारगेट करेगा। बट अगर आप देख रहे हो ये लास्ट स्विंग है, इस स्विंग का 0.5 0.618 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मींस मार्केट ऊपर जाएगा, इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट एक फॉल करेगा। वही चीज हुआ, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट यहाँ तक भी गिर गया, ये जो मार्केट ये फॉल दिया था एग्जैक्टली देखो उसका वीक को खाया, स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद मार्केट पे फ्रेश मतलब यहाँ पे सेलिंग आया। मार्केट देखो यहाँ तक नीचे आया, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, फिर नीचे लेके आया, फिर देखो नीचे आने के बाद इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये बॉटम पे जो बायर्स लेके गया था उनका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चल गया। होपफुली आपको ये जो भी मैं एफर्ट दे रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं 110% में देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तब भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। होपफुली गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोग जो लाइक कमेंट करते हो ना उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं हर किसी का कमेंट को पढ़ता हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक मतलब ऑलमोस्ट 99% पॉजिटिव कमेंट्स होता है, तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि नहीं मैं जो भी चीज सिखा रहा हूँ वो चीज आपको मार्केट पे कुछ वैल्यू दे रहा है, उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, प्रॉफिटेबल बनने के लिए कोशिश कर रहे हो। मैं पोल डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे, ओनली 6% मेंबर प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उन 6% में जैसे मुझे लगता है कुछ लोग फेक कमेंट किए होंगे, फेक वोट किए होंगे बस रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो आप समझो मार्केट पे आप कितना लोग लॉस करें, क्या आपको हर एक दिन स्टॉप लॉस देना है, हर एक दिन मार्केट पे लॉस करना नहीं है ना। एक टाइम के बाद आपको सुधरना होगा। मैंने भी बहुत लॉसेस किया हुआ है, बहुत सारी चीजें सीखा हुआ है मार्केट पे। जब आप लॉस करते हो तभी मार्केट से आप सीखते हो ना, तो ये सारा चीज आपको
अभी तक आपका क्या है ना, प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जितना मेरे से हो पाएगा मैं दूंगा, ठीक है। आप लोग प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो आपका जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। होपफुली आप लोग अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर इसके अलावा और कुछ भी कंटेंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं उस चीज को देखूंगा एंड मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे उस सारा चीज को कवर करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।